दोस्तों, महीने की शुरुआत होती है एक एसएमएस से, यानी कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ चुकी है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो सैलरी खत्म हो जाती है और बिलों का ढेर रह जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है और आज हम सीखेंगे किस तरह से आप बहुत ज़्यादा बिना कटौती किए छोटी छोटी चीज़ों से आप साल में 1 लाख रुपए कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। तो आप एक पेन पेपर लीजिए और 2 कॉलम बना दीजिए। एक जगह लिखिए इनकम और एक जगह लिखिए एक्सपेंसेस। तो आपको समझ में आएगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 35,000 यानी कि 35,000 रुपए है, जिसमें से रेंट 7,000 रुपए है, आपके खाने का खर्चा 5,000 रुपया, आपका पेट्रोल 2,000 रुपया, और इसी तरह से आपके जो नेटफ्लिक्स या इस तरह की जो चीजें हैं उनका खर्चा 1,000 रुपये हम जोड़ लेते हैं, और बाकी चाय शॉपिंग छोटी मोटी खर्चा 6,000 रुपये मान लेते हैं। तो इसी तरह से यदि आप एक कैलकुलेशन करते हैं, रफ कैलकुलेशन करते हैं, तो आपके पास लगभग 10,000 रुपये के आसपास बचता है। अब इस 10,000 रुपये को हम सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, और जिस तरह से आप चाय बनाने के लिए दूध और पानी का एक बैलेंस करते हो, उसी तरह से इस 10,000 रुपये को हम बैलेंस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। अब इस 10,000 रुपये को कैसे मैनेज करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। उसका है एक रूल जो कि बड़ा आसान है, 50-30-20 रूल, यानी कि 50-30-20 का नियम, जहां पे 50% खर्चा आपको करना है आपकी ज़रूरतों पर, जैसे आपका रेंट है, आपका किराने का खर्चा है, आपका कम्यूटिंग का खर्चा है, ये ज़रूरी चीज़ें, और 30% आप खर्चा करेंगे अपनी इच्छाओं के ऊपर, यानी कि वांट्स के ऊपर, जहां पे आप आपका शॉपिंग ले सकते हैं, आपके और कोई खर्चे जैसे कि आप कोई मूवी देखने जाते हैं, उस तरह के खर्चे आप जोड़ सकते हैं। और लास्ट पे जो 10% जो बचता है उसको आपको सेव करके इन्वेस्ट करना है। इस कैलकुलेशन को यदि हम देखें तो 17,500 रुपये आपकी ज़रूरतों पर खर्च होगा, 10,500 रुपये आपके शॉपिंग और वांट्स पे खर्च होगा, और 7,000 रुपये आपकी सेविंग होगी, जिस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के थ्रू, या डायरेक्ट स्टॉक्स में भी कर सकते हैं यदि समझ पाते हैं तो। अब आप बोलोगे भाई इतना सेविंग पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, यदि आप 1-2 मूवी देखना कम कर दें, बाहर खाना खाने जाना कम कर दें, और आपके पास नेटफ्लिक्स या इस तरह का कोई सब्सक्रिप्शन है, तो उनको कुछ टाइम के लिए आप बंद कर सकते हैं। दोस्तों, सेविंग का सबसे बड़ा दोस्त है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में एक सिस्टमैटिक तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। शुरुआत आप 500 रुपए या 1,000 रुपए से भी कर सकते हैं। यदि हम 1,000 रुपए से शुरुआत करते हैं और 1,000 रुपया पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में, तो आप 3 साल में लगभग 36,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यदि हम 12 से 15% का रिटर्न माने, तो 3 साल में बढ़ के 45,000 रुपये तक हो सकता है। और ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। आपको ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, इस तरह की ऐप आ गई है मोबाइल के अंदर, जहां आप बड़ी आसानी से इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पैसे बचाने की बात करना एक बात है, लेकिन पैसे बचाना आना भी चाहिए, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, यदि आप महीने में 10 बार जोमेटो स्विगी करते हैं या बाहर खाना खाने जाते हैं, यदि आप उसको कम करेंगे तो वहाँ से आप 3,000 रुपये निकाल सकते हैं। आपने अमेजन प्राइम, हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स इस तरह का खर्चा कर रखा है, वो आप बंद करते हैं, वहाँ से आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। इस तरह से आप साल भर में 24 से 30,000 रुपये आसानी से निकाल पाएंगे। बस इच्छा होनी चाहिए। अब आप सोच सकते हैं न जाने कब क्या हो जाए, कभी आपकी व्हीकल खराब हो जाए, कार या बाइक खराब हो जाए, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए आपको एक काम जरूर करना है। आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। यानी कि इमरजेंसी फंड यानी कि कितना होना चाहिए, आपकी 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर का वो फंड होना चाहिए। यदि हम माने कि 25,000 रुपये आप खर्च कर रहे हैं महीने का, तो 75,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का आपको एक इमरजेंसी फंड बना के रखना होगा, ताकि इसकी जरूरत आप किसी मेडिकल इमरजेंसी या किसी अनचाही सिचुएशन या अनचाहे खर्चे में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और यदि इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप किसी से पर्सनल लोन लोगे, क्रेडिट कार्ड से लोन लोगे, या किसी से उधार मांगोगे। आपको दिवाली बोनस तो मिलता ही है, या और भी ऐसी कोई चीज मिलती है। जैसे मैं मेरी बात करूं, जब मैं जॉब में था, तो मेरे ऑफिस में जो अकाउंट्स ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि दीपक, जो आपकी जॉब से जो टीएडीए निकल के आता है, बोनस निकल के आता है, उसको खर्च मत करना, उसको सीधे एफडी कर देना। उनकी बात उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल सही थी। तो मैं कहूंगा, यदि आपको कोई बोनस मिलता है, आपको कोई अरियर निकल के आता है, या आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको मिलते हैं, उनको आप खर्च नहीं करो, उनको इन्वेस्टमेंट मान के चलो। उनको लमसम या तो अपने इमरजेंसी फंड में डाल दो, या उनको एसआईपी में डाल दो, या लमसम म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो। और आप देखेंगे कि यदि कुछ महीनों साल तक आप ऐसा करते हैं, तो एक अच्छा खासा फंड आपके पास जमा हो जाएगा। एक बार सेविंग का सिस्टम सेट कर दिया ना, तो आपकी सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड के ऐप में जाकर के आप
एसआईपी का डेट डिसाइड कर सकते हो और उसको ऑटोमेटिक आप कर दोगे कि अपने आप आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट के एसआईपी में चला जाएगा। जिस तरह से सैलरी हमारे बैंक में ऑटोमेटिक आती है, उसी तरह से आपकी इन्वेस्टिंग भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो दोस्तों, हम चलो एक रिकैप कर लेते हैं कि आप किस तरह से साल भर में 1 लाख रुपए बचा सकते हैं। स्टेप 1, अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। स्टेप 2, 50-30-20 बजट रूल को फॉलो करो। स्टेप 3, 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का एसआईपी शुरू करो। छोटे छोटे लीक्स जैसे कि स्विगी, जोमैटो, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन खर्चों को बंद करो। स्टेप 5, एक इमरजेंसी फंड बनाओ फॉर बैकअप। स्टेप 6, बोनस या एरियर्स को स्मार्टली इन्वेस्ट करो, खर्च मत करो। स्टेप 7, अपनी सेविंग को ऑटोमेट कर दो। जिस तरह से ऑटोमेटिक एफडी बना दो, ऑटोमेटिक एसआईपी कर दो। मिडिल क्लास के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, लेकिन एक डिसिप्लिन उनके पास हो सकता है। यदि डिसिप्लिन तरीके से सेव किया जाए और इन्वेस्ट किया जाए तो वो भी एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टेप लो, 500 रुपए या 1000 रुपए से एसआईपी शुरू करो और एक हैबिट बना लो और उसको ऑटोमेटिक सेविंग में डाल दो। और साथ ही अपने एक्सपेंसेस, अपने के खर्चों को ट्रैक करना शुरू करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो सेव 1 लाख। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेव करो, इन्वेस्ट करो और बड़ा सोचो। जय भारत।